नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे, अगर जन्म कुंडली में किसी जातक के जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति होती है तो ये युति कैसा फल देती है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शनि राहु की युति एक ऐसी युति है जिसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषाचार्य लोगों के मन में, ऐसे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके मन में इसको लेकर के जैसे ही सुनते हैं कि शनि राहु की युति है, तुरंत एक नेगेटिव इमेज जनरेट हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ज्योतिषविद इसे शनि राहु की युति को श्रापित दोष भी कहते हैं, पितृ दोष कहते हैं और प्रेत बाधा योग भी कहते हैं। मतलब जो इस युति के जो कुछ सिनोनिम्स हैं, जो फेमस नाम है ज्योतिषाचार्य लोगों के बीच में, वो हैं श्रापित दोष, प्रेत बाधा योग और इसे कहते हैं पितृदोष। मतलब एक हर लिहाज से जैसे ही कोई व्यक्ति शनि राहु की युति का नाम सुनता है तो उसके मन में एक नेगेटिव छवि जनरेट होती है कि भाई ये युति अब सारे के सारे फल नेगेटिव हमें फल प्राप्त होंगे, और अगर ये युति हमारी कुंडली में बना हुआ है तो हमारी कुंडली के ऊपर श्रापित दोष लगा हुआ है। श्रापित दोष इस आधार पर कहा जाता है, बहुत से ज्योतिषाचार्य के बीच में ये अवधारणा है, ये मानना है कि शनि राहु की युति कुंडली में तब बनती है जब व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किसी बहुत बड़े अपराध को किया हुआ होता है, कि बहुत बड़े पाप का भागीदार होता है, किसी व्यक्ति को बहुत सताया हुआ होता है, मतलब कुछ जघन्य अपराध किया हुआ होता है जिसके चलते कुछ अन्य व्यक्ति उसके काफ़ी प्रताड़ित होते हैं, और उन्हीं लोगों के श्राप के चलते इस जन्म में ये युति इनकी कुंडली में बनती है। ये तो एक अवधारणा है, हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे। हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि शनि राहु की युति कुंडली में कैसा फल देती है। तो मित्रों, शनि राहु की युति कुंडली में कैसा फल देती है और किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है और किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और कैसा फल देती है इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनि राहु की युति अगर कुंडली में बनती है किसी जातक के तो किन किन चीज़ों को प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि शनि राहु की युति अगर कुंडली में बनती है तो सबसे पहले शनि के और राहु के जो नैसर्गिक कारकत्व होते हैं कुंडली में वो प्रभावित होंगे। शनि जिन जिन भावों के कारक होते हैं, शनि किन किन भावों के कारक हैं? छठवें भाव के, 8वें भाव के, 12वें भाव के, 10वें भाव के। छठवें भाव के, 8वें भाव के, 10वें भाव के और 12वें भाव के शनिदेव कारक हैं। तो जो जो भाव के शनिदेव कारक होते हैं वो सारी चीजें प्रभावित होंगी। साथ ही साथ शनिदेव कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे वो सारी चीजें प्रभावित होंगी। जिस भाव में शनि और राहु की युति बन रही है वो भाव प्रभावित होगा। जिस राशि में शनि राहु की युति बन रही है वो राशि प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुंडली में कई सारे तत्व प्रभावित होंगे, जैसे शनि के नैसर्गिक कारकत्व, शनि जिन भावों के कारक हैं वो भाव प्रभावित होंगे। जिस भाव में ये युति बन रही है वो भाव प्रभावित होगा। शनि जिन भावों के स्वामी हैं वो भाव प्रभावित होंगे। और ये शनि राहु की युति का जो फल है वो किन चीजों से प्रभावित होगा, अब हम उनको समझ लेते हैं। शनि और राहु की युति सबसे पहले इस बात पर प्रभावित होगी कि शनि और राहु के बीच में दोनों के जो डिग्री का जो डिफरेंस है वो कितना है। मान लीजिए शनि किसी कुंडली में 5 डिग्री पे है और राहु किसी कुंडली में 27 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में डिग्री का फासला आया, वो आया 22 डिग्री का। तो प्रथम दृष्टया कोई जब ज्योतिष शास्त्र में कोई एस्ट्रोलॉजर युति को देखेगा, अगर बगैर इस दोनों की डिग्री के फासले को देखे हुए उसने कोई फलित या कोई प्रेडिक्शन कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि शनि और राहु के बीच में जो डिग्री का फासला आ रहा है वो है 22 डिग्री का। तो जिससे ये पता लगता है कि ये युति काफ़ी कमज़ोर होगी, मतलब चाहे इसके शुभ फल बने चाहे अशुभ फल बने वो काफ़ी वीक होंगे। क्यों? कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी वीक है। शनिदेव 5 डिग्री पे हैं और राहु 27 डिग्री पे हैं, तो दोनों के बीच में 22 डिग्री का फासला आ रहा है, जिसके फलस्वरूप यह युति
काफी कमजोर होगी, जिसके चलते इसका फल काफी वीक आएगा। अगर हम दूसरे तरफ पे बात करें कि मान लीजिए अगर शनि कुंडली में 5 डिग्री पे है और राहु कुंडली में 10 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में डिग्री का फासला हुआ 5 डिग्री का। तो चूंकि दोनों के बीच में डिग्री का फासला बहुत कम है, तो ये कंजंक्शन शनि और राहु की युति जो बनती है वह काफी स्ट्रांग होगी, और इसके जो भी मेलेफिक रिजल्ट होंगे, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग वे में जातक को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये युति काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि दोनों के बीच में डिग्री का फासला बहुत कम है। तो मतलब अगर शनि और राहु किसी राशि में किसी भाव में युति करते हैं, तो उनके बीच में अगर डिग्री का जो फासला होगा जितना ज्यादा कम होगा, उतना ज्यादा ये युति स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा मजबूत अपना फल देगी, चाहे वो नेगेटिव वे में दे चाहे पॉजिटिव वे में दे। और दूसरी बात, शनि और राहु की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है, इससे भी प्रभावित होगी। केंद्र में बन रही है, त्रिकोण में बन रही है, लाभ भाव में बन रही है, धन भाव में बन रही, या फिर कुंडली के किसी त्रिक भाव 6, 8, 12वें भाव में बन रही है, तो उससे भी प्रभावित होगी। किस राशि में शनि और राहु की युति बन रही है, ये उसी से भी प्रभावित होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, मान लीजिए अगर ये युति शनि की अपनी स्वराशियां मकर और कुंभ, या फिर शनि की उच्च राशियां तुला में बन रही है, तो इसका जो ज्योतिष शास्त्र में जो अवधारणा है कि इसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, वो बहुत कम आएंगे। मतलब अगर ये युति कुंडली के किसी शुभ भाव में बन रही है और किसी शनि की स्वराशियां में बन रही है, जैसे मकर कुंभ, या फिर शनि की उच्च राशि तुला राशि में बन रही है, तो अगर ये युति नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस भी कर रही होगी, तो उसकी नेगेटिविटी काफी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये युति शनि की स्वराशि मकर या कुंभ, या फिर शनि की उच्च राशि तुला राशि में बन रही होगी। और शनि राहु की युति का जो फल होगा, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जिस लग्न विशेष में शनि और राहु की युति बन रही है, उस लग्न विशेष के लिए शनि देव कारक हैं या फिर अकारक हैं। मतलब लग्नेश हैं या फिर भाग्येश हैं, या फिर केंद्र स्थान के स्वामी हैं, या फिर त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, या फिर किसी त्रिक स्थान के 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं। मतलब शनि और राहु की युति का जो फल होगा, जो इसका नेगेटिव रिजल्ट होगा या जो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा, वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जिस लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए शनि कारक ग्रह है या फिर अकारक ग्रह है। मतलब अगर शनि उस लग्न विशेष के लिए योग कारक ग्रह हैं, लग्नेश हैं या फिर भाग्येश हैं, या फिर केंद्र स्थान के स्वामी या फिर त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, तो इस युति के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। उसको भी हम आगे चर्चा करते हैं कि इस युति के तहत क्या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, वो तभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो शनि और राहु की युति इस बात पर भी प्रभावित होगी कि उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक है या अकारक है, योग कारक है या लग्नेश है या भाग्येश है या केंद्र स्थान के स्वामी है या त्रिकोण स्थान के स्वामी है। ये भी सारी चीजें हैं जिससे शनि राहु की युति का जो फल आना है, वो इन चीजों से भी प्रभावित होगा। कुंडली के किन भाव में बन रही है, केंद्र स्थान में बन रही है, त्रिकोण स्थान में बन रही है, या त्रिक स्थान 6वें, 8वें, 12वें भाव में बन रही है। अगर कुंडली के त्रिक स्थान 6वें, 8वें, 12वें भाव में बन रही है, तो इस युति के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक खराब युति मानी जाती है, एक नेगेटिव रिजल्ट देने वाली युति मानी जाती है। और अगर कुंडली के अतिरिक्त भाव 6, 8, 12 भाव में बनती है, तो ये युति काफी नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ये नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली होती है। अगर वो कुंडली के त्रिक भाव 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बन रही है, तो और भी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। अब मान लीजिए किसी लग्न विशेष के लिए शनि योग कारक हो जाते हैं, केंद्र स्थान के स्वामी हैं और त्रिकोण स्थान के भी स्वामी होते हैं, और ये शनि के ही किसी अपनी स्वराशि मकर, कुंभ या तुला में केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण स्थान या फिर धन स्थान या लाभ स्थान में युति बन रही है, तो इस युति के नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं, वो अपने स्वाभाविक नेगेटिव रिजल्ट हैं, वो तो आएंगे, साथ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, उसकी भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो मतलब इस युति के जो फल होंगे वो इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि शनि देव की डिग्निटी उस लग्न विशेष के लिए कैसी है, शुभ है कि अशुभ है। इस युति का फल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उस लग्न विशेष के लिए शनि देव की स्थिति क्या है, कारक है या अकारक है, योग कारक हैं, लग्नेश हैं, भाग्येश हैं, या केंद्र स्थान के स्वामी या त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, या फिर त्रिक स्थान के स्वामी हैं। तो इनका जिन भावों का स्वामित्व होगा, उस आधार पर उस लग्न विशेष के लिए कारक या अकारक जिस बात पर रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर भी ये शनि राहु की युति का जो फल आएगा वो भी निर्भर करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इस युति के तहत क्या नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो कहने को तो ज्योतिषाचार्य लोगों में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, ये श्रापित दोष है, ये प्रेत बाधा योग है,
ये पितृदोष है। अब हम इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम इसकी प्रैक्टिकल वे में विचार करते हैं कि शनि राहु की युति अगर कुंडली में बनती है तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल रिजल्ट्स जातक को मिल सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शनि के नैसर्गिक कारकत्व कौन होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कोई युति बनती है तो उसमें ग्रहों के जो नैसर्गिक कारकत्व होते हैं वो सारी चीजें प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि शनि से विचार किए जाने वाले कौन कौन से नैसर्गिक कारकत्व होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें, शनि देव को कुंडली में 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारकत्व प्राप्त है। और शनि देव के नैसर्गिक कारकत्वों में शनिदेव जीवन और मृत्यु के कारक हैं। शनिदेव को नवों ग्रहों में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है, इसलिए जैसा जातक कर्म करता है उस कर्म के आधार पर उसको फल देने वाले कहे गए हैं। न्यायाधीश के पदवी पर आसीन है। शनिदेव लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव एक पृथकतावादी ग्रह है, सेग्रीगेटिव प्लैनेट है, अध्यात्म का प्रतीक ग्रह है, वैराग को जन्म देने वाले ग्रह हैं, वैराग की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं, सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट हैं। शनिदेव लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आयु के कारक है, मृत्यु कारक है, जीवन में आने वाले दुख, अवरोध, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, उतार चढ़ाव, इन सब सारी चीजों के भी कारक शनिदेव हैं। और शनिदेव को कुंडली में 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक कहा गया है। 6वें भाव से हम रोग का विचार करते हैं, जीवन में आने वाले अवरोध और बाधाओं का विचार करते हैं। 8वें भाव से जीवन और मृत्यु का विचार करते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस का विचार किया जाता है। हिडन चीजों का, सीक्रेट चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अकल चीजों का, जीवन में अकल जो चीजें होती हैं उनका विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। अकल साइंसेस का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। रिसर्च से रिलेटेड चीजों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। 10वें भाव से हम कर्म का विचार करते हैं और 12वें भाव से हम 8वें भाव से भी हम कर्म कांड, अकल साइंसेस के अंदर कर्म कांड आ गए, पूजा पाठ आ गए। 12वां भाव होता है व्यय का, लॉसेस का, और 12वां भाव होता है लाइफ का एंड पॉइंट। यहां से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं। जेल, यातना, बीमारी, जीवन में होने वाले तमाम प्रकार के खर्चे, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो जैसा कि भगवान शिव ने शनिदेव को न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है और शनिदेव को कुंडली के 4 प्रमुख भाव, 6वें भाव, 8वें भाव और 10वें भाव और 12वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है। और शनि तो दंडित किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि शनिदेव को 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक ग्रह है, कारकत्व तो उनके पास प्राप्त है। और तीनों ही मेन डिपार्टमेंट है, डिजीज देने वाले, अवरोध देने वाले, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देने वाले, कर्जे चढ़ाने वाले। तो मतलब शनिदेव के पास जो तीनों स्थान हैं, 6वां, 8वां, 12वां, उसके भाव के तो कारक शनिदेव कही गए हैं। साथ में कर्म के फलदाता भी होते हैं। जैसा जातक अपने जीवन में कर्म करता है उसी हिसाब से जातक को शनिदेव अपने जीवन में उसी के कर्मों के अनुसार ही उसको फल देते हैं। अब यहाँ पे शनि और राहु की युति अगर किसी कुंडली में बनती है तो पहले हम इस दोनों ग्रहों के स्वरूपों को समझ लें, तो ये सारे नैसर्गिक कारकत्व प्रभावित होंगे। और दोनों को, इस युति के रिजल्ट को समझने के लिए हमें दोनों के गुण दोष स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शनि एक पृथकतावादी ग्रह है, सेपरेटिव प्लैनेट है, अध्यात्म की ओर ले जाने वाला प्लैनेट है, वैराग की ओर ले जाने वाला प्लैनेट है। एकांतवास में जो व्यक्ति शनि के प्रभाव में रहता है वो एकांत में रहना ज्यादा मतलब लाइमलाइट में ना रह करके, शो ऑफ में ना रह करके वो व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है। वो जीवन के जो गंभीर विषय होते हैं, समाज से संबंधित जो गंभीर विषय होते हैं उनके प्रति वो व्यक्ति विचारक होता है, गंभीरता से सोचने वाला होता है, धीरवान गंभीर होता है। और अगर हम राहु की बात करें तो राहु भौतिकतावादी ग्रह है, प्रैक्टिकलिटी का ग्रह है, वो लाइमलाइट की ओर खींचने वाला ग्रह है। जो जीवन की जो लग्जरीज है, कंफर्ट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जातक को आकर्षित करने वाला ग्रह है। और राहु का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है और उसके मन में अवधारणा, ये जातक के मन में यह डालता है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह की पद्धति का इस्तेमाल करके आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और राहु व्यक्ति को लाइमलाइट की ओर खींचता है। जीवन में भौतिकता से संबंधित जितने भी सुख संसाधन होते हैं उनको पाने के लिए जातक को आकर्षित करता है।
जितनी भी चीजें चीप लेवल की होती हैं, क्रिमिनल लेवल की एक्टिविटीज होती हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी राहु ग्रह के पास होता है। और अगर कहीं कुंडली में राहु अष्टम भाव या 12वें भाव से लिंक हो गया, शनि राहु की कुंडली, शनि राहु की युति अष्टम भाव या 12वें भाव से बन रही है, अष्टम भाव में या 12वें भाव में बन रही है, तो ये व्यक्ति अष्टम भाव 12वें भाव में मतलब होगा ये कि यह व्यक्ति हिडन चीजों की ओर, सीक्रेसी की ओर, अकल्ट साइंसेस की ओर, पारालौकिक चीजों की ओर, मतलब ब्लैक मैजिक, क्योंकि राहु जो है वह ब्लैक मैजिक, जादू टोना टोटका, मतलब जितनी भी चीप लेवल की चीजें होती हैं, जुआ, शराब, दारू, वो सारी चीजें का प्रतिनिधित्व तो राहु ग्रह करता है। राहु ग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स का, मल्टीमीडिया का, एनिमेशंस का, इन सब सारी चीजों का प्रतिनिधित्व राहु ग्रह करता है। जीवन में शो ऑफ करने वाला, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छे ढंग से रहना, मतलब जीवन को पूरी तरह से भोगने वाला ग्रह राहु होता है। और बस राहु की टेंडेंसी क्या है, वो जातक को प्रेरित करता है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे बाई हुक हो चाहे बाई क्रुक, और वो व्यक्ति को लाइमलाइट की ओर खींचता है, भौतिकता की तरफ खींचता है, प्रैक्टिकलिटी की ओर खींचता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर घसीटता है। और अगर राहु का प्रभाव जातक के ऊपर ज्यादा हो गया तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की एक्टिविटीज को करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज करने में, या फिर डिसीव करने में, थेफ्ट करने में, चोरी चकारी करने में, मतलब कह लीजिए कि आप उसको, व्यक्ति को धोखा देना, किसी को चीट करना, ऐसी चीजों करने का भी व्यक्ति संकोच नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति राहु के प्रभाव में होता है। और राहु के प्रभाव के चलते व्यक्ति का पूर्णतः ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होता है, और साथ ही साथ मन में यह बात भी होती है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और लक्ष्य क्या होता है? लाइफ की लग्जरीज, कंफर्ट्स और लाइमलाइट वाली लाइफ, शो ऑफ करने वाली लाइफ, पैशनेट वाली लाइफ, लाइफ में पैशन वाली लाइफ, मतलब ये लाइफ की ओर घसीटता है, प्रैक्टिकलिटी की ओर घसीटता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर घसीटता है। और शनि क्या करता है? उन चीजों से आपको दूर करता है, सेपरेटिव बनाता है, सेग्रीगेटिव बनाता है, एकांत में ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है और वैराग की ओर ले जाता है। सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट है, तो क्या हुआ, इनके जो गुण दोष स्वभाव है दोनों ग्रह के, उनके हैं तो दोनों मेलेफिक प्लेनेट, लेकिन इनके गुण दोष स्वभाव में थोड़ा डिफरेंस है। शनि सेपरेटिव नेचर के प्लेनेट है, सेग्रीगेटिव है, वैराग की ओर ले आते हैं, अध्यात्म की ओर ले आते हैं, व्यक्ति को धीरजवान, गंभीर बनाते हैं, व्यक्ति को लाइफ में सफर करा करके, स्ट्रगल करा करके, जीवन में उसके कर्म के अनुसार एक संघर्ष कराने के उपरांत उसको फल देते हैं। और राहु क्या करते हैं? राहु व्यक्ति को मेहनत पे तो उसके जल्दी फल देते हैं, लेकिन व्यक्ति को राहु जब अपने प्रभाव में लेते हैं तो व्यक्ति को वो गलत कर्म करने के लिए भी प्रेरित कर देते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो राहु उसको प्रेरित कर देते हैं कि आप एनी बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और चाहे उसके लिए आपको कोई गलत कर्म करना पड़े, या चीप लेवल की हरकत करना पड़े, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करना पड़े, किसी को चीट करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, तो उसमें व्यक्ति को संकोच नहीं करता। हाँ, राहु आपको मटेरियलिस्टिक गेन कराता है, आपको डिप्लोमेटिक बनाता है, आपको कूटनीतिक बनाता है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको नैतिकता से, जो जीवन में मोरालिटी का जो लेवल होता है, क्योंकि राहु किसी भी धर्म को, नैतिकता के दायरे को, किसी मर्यादा के दायरे को राहु नहीं मानता है। तो अगर व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति अपने नियम, अपने सिद्धांत खुद बनाता है। वह किसी भी प्रकार से किसी भी मोरालिटी के लेवल को, किसी एथिकल लेवल को, किसी मोरल स्टैंडर्ड को नहीं मानता। उसको अपना कार्य सिद्ध करना है, वो किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब अगर व्यक्ति राहु के प्रभाव में बहुत ज्यादा है तो अपने हितों को साधने की कोशिश करेगा, अपने हितों को पूर्ण करने की कोशिश करेगा, और हितों को पूर्ण करने के लिए वो मोरल स्टैंडर्ड्स को, नैतिकता के दायरे को, मर्यादा की सीमा रेखा को कोई पालन नहीं करेगा। वो उसके लिए महत्व नहीं रखता। उसके लिए महत्व क्या रखेगा? जो मटेरियलिस्टिक गेन है उनको अपने जीवन में गेन करना, प्रैक्टिकल चीजों को अपने जीवन में हासिल करना, लग्जरीज को, कंफर्ट्स को अपने जीवन में हासिल करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी तरीके से रहना, अच्छी तरह से जीवन के लग्जरीज और कंफर्ट्स का भोग करना। और दूसरी तरफ पे शनि आपको गंभीर बनाते हैं, सेपरेटिव नेचर बनाते हैं। तो दोनों के स्वरूपों में अंतर है। तो यहां पे फर्क ये आता है, तो शुरुआत में तो बहुत हद तक, बहुत समय तक व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज ऐसा रहता है कि हमें मटेरियलिस्टिक गेन की ओर जाना है, या हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर, वैराग की ओर, या फिर अध्यात्म की ओर जाना है। क्योंकि है तो दोनों ग्रह मेलेफिक नेचर के, लेकिन जो दोनों का स्वरूप है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो होता क्या है, जब राहु, क्योंकि भ्रम की स्थिति को भी जनरेट करता है, इल्यूजन की भी स्थिति को जनरेट करता है, शनिदेव
राहु लाइमलाइट क्यों लेना चाहता है, पैशनेट लाइफ क्यों ले जाते हैं? तो कई बार होता क्या है, व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक गेन हासिल कर सकूं, अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी लग्जरीज और कंफर्ट्स को अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं। लेकिन यहां पर बात क्या आ जाती है कि शनि भी स्लो मूविंग प्लेनेट है और राहु भी स्लो मूविंग प्लेनेट है, दोनों ही जीवन में रिजल्ट्स को डिले करके देते हैं। अब यहां पे फर्क क्या आया कि राहु आपको प्रेरित करता है कि जीवन में हमें मटेरियलिस्टिक गेन्स को प्राप्त करना है, उस चीज के लिए आपको राहु डिप्लोमेटिक बनाएगा, आपको टेक्निकल स्किल देगा। और शनि क्या करते हैं, उन चीजों को, चूंकि शनि आपको जल्दी रिजल्ट नहीं देने वाले, वो एक स्ट्रगल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको रिजल्ट देंगे। तो होता क्या है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। क्या हुआ, एक बार आपने राहु को, व्यक्ति को प्रेरित कर दिया, भाई चलो लाइमलाइट की लाइफ की ओर चलो, जल्दी से जीवन में, अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक गेन्स प्राप्त करो, लग्जरी से इकट्ठा करो, कंफर्ट से इकट्ठा करो, अच्छा मुकाम हासिल करो। तो इसके चलते जातक प्रेरित होकर के उस वक्त आगे बढ़ने लगता है, किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज को करके, अपने किसी प्रकार के कर्मों को करके, नैतिकता की सारी हदों को ताक में रख के वो आगे बढ़ता तो है। लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव को वैसे भी जैसे कहा जाता है 6वें भाव के, 8वें भाव के, 12वें भाव के कारक है, तो अपना नेचुरली अपने स्वभाव के हिसाब से वो जातक के कार्यों में ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, बाधाएं लाते हैं, दिक्कतें लाते हैं। तो होता क्या है, जब जातक के कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं, जीवन, क्योंकि शनिदेव का जो अपना नेचुरल नेचर है वो जातक के कार्यों में ऑब्स्टेकल लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, दिक्कत लाएंगे। तो जब जातक के कार्य नहीं हो पाते हैं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है और शनिदेव के नेचुरल स्वभाव के हिसाब से वह व्यक्ति पृथक होने लगता है, सेपरेटिव होने लगता है, सेग्रीगेट होने लगता है, थोड़ा वो एकांत की तरफ जाने लगता है, मन उसका मटेरियलिस्टिक गेनों से हटने लगता है, लाइमलाइट लाइफ से मन हटने लगता है और वो एलोननेस की ओर चला जाता है, लोनीनेस की ओर चला जाता है, एकांत की ओर जाने लगता है, अध्यात्म की ओर मुड़ने लगता है। लेकिन जैसे वह अध्यात्म की ओर मुड़ने लगता है तो राहु फिर अपनी नेचुरल टेंडेंसी है कि फिर उसको लाइमलाइट की ओर मोड़ा जाए, प्रैक्टिकलिटी की ओर मोड़ा जाए, भौतिकता की ओर मोड़ा जाए, मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर मोड़ा जाए। तो व्यक्ति कई बार कहता अपने आप को हौच पौच वाली स्थिति पे फंसा रहता है। कभी तो वो अपने जीवन में, उसके मन में विचार आता है कि अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक गेन को हासिल करें, लग्जरीज और कंफर्ट्स को हासिल करें, और लेकिन कई बार फिर वो जब उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, तो फिर उसके मन में विचार आता है, नहीं चलो ठीक है, छोड़ो सारी चीजों को, अब हम अपने को आपको पृथक करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग होते हैं, अपने आप के बारे में सर्च करने लगते हैं, एकांत की ओर जाने लगते हैं। तो शनि राहु की युति चूंकि दोनों ही मैलेफिक प्लेनेट है, तो यहाँ पे होता क्या है, व्यक्ति मोरल स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता, नैतिकता के दायरे को नहीं मानता, मर्यादा की सीमा रेखा को नहीं मानता। राहु शनि को एफ्लेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में कमजोर हुई और राहु मजबूत पड़ गया तो राहु शनि को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेता है, एफ्लेक्टेड कर देता है। तो उस दशा में व्यक्ति को वो मटेरियलिस्टिक गेन की ओर घसीटता है, लाइमलाइट की लाइफ की ओर घसीटता है, और ऐसे में व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपने लक्ष्यों को, मटेरियलिस्टिक गेन्स को प्राप्त करने के चक्कर में रहता है। मतलब राहु शनि को करप्ट कर देते हैं, उसको एफ्लिक्ट कर देते हैं। तो अगर शनिदेव कुंडली में मजबूत हैं, अपनी स्वराशि में है, मकर में है या कुंभ में है, अपनी उच्च राशि तुला राशि में है, केंद्र स्थान में है, त्रिकोण स्थान में है, धन स्थान में है, लाभ स्थान में है, तो उस दशा में राहु बहुत हद तक उसको एफ्लिक्ट नहीं कर पाते हैं और इस युति के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं वो कम आते हैं। राहु एफ्लिक्ट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन शनिदेव अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो उस दशा में होता क्या है, राहु की जो गुड क्वालिटीज हैं, जैसे व्यक्ति को टेक्निकल स्किल्स मिल जाती हैं, व्यक्ति को डिप्लोमेसी नेचर में मिल जाती है, कूटनीतिक स्वभाव मिल जाता है, तो वो उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता, आगे बढ़ने का रास्ता बना देता है। अब मित्रों, शनि देव और राहु की युति, जैसा कि पता है कि मेलेफिक रिजल्ट देती है, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाती है, बाधाएं लाती है, लेकिन इसका जो स्वरूप है, जो इसका रिजल्ट है, कई एरिया ऑफ सेक्टर में पॉजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि राहु डिप्लोमेसी प्रोवाइड करते हैं, कूटनीतिक स्वभाव का बनाते हैं, लाइमलाइट की ओर घसीटते हैं। तो जो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग, राजनीति भी दो टाइप की होती है, एक होता है नेशनल इंटरेस्ट में, एक अपने इंटरेस्ट में। तो जो लोग अपने इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं वो लगता है कि वही अपने हितों को कैसे साधा जाए, कैसे अपने हित को पूरा किया जाए, तो वहां पे शनि और राहु की युति काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बाय हुक और बाय क्रुक अपने को उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति, ये युति वहां भी काफी अच्छा वर्क करती है, जैसे जो व्यक्ति स्पाई सेक्टर में है, जासूसी के सेक्टर में है, फिर डिटेक्टिव के सेक्टर में है, क्योंकि शनि को कर्म प्रधान कहा गया है, शनि को 10वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है, कर्म का कारक गया है,
और जब उसके साथ राहु की युति हो गई तो मतलब कर्म में व्यक्ति को चीट करने की स्मार्टनेस आ गई, थेफ्ट करने की स्मार्टनेस आ गई, और व्यक्ति को डिसीव करने की स्मार्टनेस आ गई, व्यक्ति को छक्का पंजा इस्तेमाल करने की स्मार्टनेस आ गई। तो ऐसा व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में, मार्केटिंग, सेल्समैनशिप में, डिटेक्टिविटी लाइन में, स्पाई लाइन में काफी अच्छी सफलता मिलती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें और आध्यात्मिक लेवल पे बात करें तो उतना कनेक्टेड नहीं रहता, लेकिन जहां पे हम मटेरियलिस्टिक गेन की बात करें, कूटनीतिक लेवल पर बात करें, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करें तो युति काफी हेल्पफुल रहती है। और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कहां पे होता है? जैसे पॉलिटिक्स के सेक्टर में, एंटरप्रेन्योर किसी कंपनी का कोई मालिक है, सेल्समैनशिप में, मार्केटिंग लाइन में, जहां पे बहुत ज्यादा आपको स्मार्टनेस की जरूरत पड़े, जहां पे आप किसी भी तरह से अपने कार्य को पूरा करना चाहते हो, बाई हुक हो बाई क्रुक, तो वहां पे युति काफी हेल्पफुल रहती है। हाँ, इस युति के तहत कुछ क्रिमिनल टेंडेंसीज भी जनरेट होती है। जैसे ये युति बहुत ज्यादा एफिलेक्टेड हुई, जैसे शनि और राहु की युति कुंडली के 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में बनी, तो ये युति काफी नेगेटिव रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। जैसे व्यक्ति के अंदर, और अगर शनि, ध्यान दीजिएगा, शनि उस लग्न विशेष के लिए आकारक हुए, जैसे मतलब किसी त्रिक स्थान के स्वामी हुए, 6वें भाव के, 8वें भाव के, 12वें भाव के स्वामी हुए, और किसी त्रिक स्थान में ही 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में शनि राहु की युति अगर बन रही है, तो ऐसी दशा में यह व्यक्ति को क्रिमिनल टेंडेंसीज की ओर भी जनरेट कर सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसीज की ओर भी खींच सकता है। क्योंकि यहां पे त्रिक भाव में इस युति का बनने का मतलब होता है कि जीवन में काफी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलना, काफी अवरोधों का आना, काफी बाधाओं का आना। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर भी मुड़ जाता है। तो अगर कुंडली के त्रिक भाव में युति बन रही है, 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में, और शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए आकारक हैं या फिर मारक हैं, तो फिर उस दशा में युति काफी नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। और अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए योग कारक है या फिर भाग्येश है या फिर लग्नेश है, और केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान के स्वामी और केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में युति बन रही है, तब इसके नेगेटिव रिजल्ट्स कम आते हैं। अब हम बात करते हैं कि 8वां भाव और 12वां भाव, कुंडली में शनिदेव को 6वें भाव, 8वें भाव, 10वें भाव, 12वें भाव का कारक कहा गया है। 8वां भाव सीक्रेसी का होता है, हिडन चीजों का होता है, अकल्ट साइंसेस का होता है, और 12वां भाव पारालौकिक चीजों का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, अध्यात्म का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 8वें भाव के भी कारक शनिदेव हैं, 12वें भाव के भी शनिदेव कारक हैं, और कहीं शनि राहु की युति 8वें भाव या 12वें भाव में बन गई तो होता क्या है, ऐसा व्यक्ति सहज ही, क्योंकि राहु को जैसे काला जादू, जादू टोना टोटका इन सब में कहा जाता है, क्योंकि इस युति को प्रेत बाधा योग भी कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शनिदेव का 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव का कारक तो प्राप्त है, और साथ में 10वें भाव का भी। 8वां भाव होता है सीक्रेसी का, हिडन चीजों का, जादू टोना टोटका, कर्म कांड का, मतलब कह लीजिए कि एक अकल्ट साइंसेस का। और 12वां भाव जो होता है स्पिरिचुअलिटी का होता है, अध्यात्म का होता है, लाइफ का एंड पॉइंट होता है। तो अगर शनि राहु की युति 8वें भाव या 12वें भाव से कनेक्टेड हो गई, और तो 8वां भाव 12वां भाव होता है परालौकिक चीजों का, अनदर वर्ल्ड लेवल चीजों का। तो उस दशा में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति या तो ऑकल्ट साइंसेस के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट साइंसेस, या खुद वो इन्हीं चीजों के चलते बहुत जल्दी इन्हीं चीजों से प्रभावित होगा। और चूंकि 12वें भाव से मैंने कहा है कि परालौकिक चीजों का विचार होता है, दूसरी दुनिया की बात होती है, तो इसीलिए अगर युति शनि राहु की युति 12वें भाव से अष्टम भाव से कनेक्ट हुई तो इसे प्रेत बाधा योग भी जनरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी अष्टम भाव 12वें भाव में ये सारी चीजें संबंधित हैं। अगर अष्टम भाव या 12वें भाव में शनि राहु की युति बनी तो ये सारी चीजें भी होने की संभावना है, जातक जीवन में प्रेत बाधा आने की संभावना बन जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही हमारा ये आज का एपिसोड था शनि राहु की युति के ऊपर। आगे भी इसी तरह के एपिसोड हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके सामने बना सके, आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।